तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय का मांस, सुअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाने वाले भंडाफोड़ के बाद पूरे देश भर में ही नहीं, विदेश में बवाल है। मैं भी आपके सामने इस पर विशेष शो कर चुका हूं और आज भी मेरे पास आपके लिए देने के लिए अपडेट यह है कि इसको लेकर अभी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं स्वयं देश के कई शहरों में जाकर वहां के मंदिरों में तिरुपति बालाजी के भक्तों के साथ महाआरती का आयोजन भी कर रहा हूं और इसी के साथ पवन कल्याण जो वहां के उप मुख्यमंत्री है, आंध्र के नेता है, उन्होंने भी 11 दिन के तपश्चर्या का और आध्यात्मिक उपवास का भी कार्यक्रम घोषित किया है। क्या है पूरा मामला और क्या कहना है पवन कल्याण का, जरा विस्तार से देखते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम के साथ जो हुआ उसने न सिर्फ सनातन प्रेमियों को बल्कि पूरे भारत को अंदर तक झकझोर दिया। हाल ही में विवाद तब खड़ा हुआ जब इन लड्डुओं में पशु की चर्बी के उपयोग की बात सामने आई। इस विवाद के बाद राज्य की राजनीति में भी उथल-पुथल मच गई। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सुपरस्टार पवन कल्याण ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताते हुए पश्चाताप और प्रायश्चित के लिए 11 दिन का उपवास रखने का संकल्प लिया है। पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्हें इस घटना से गहरा आघात पहुंचा है और वो व्यक्तिगत तौर पर इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। वो इस मामले में खुद को दोषी महसूस करते हैं कि वो समय रहते इस मिलावट के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए। इस घटना के प्रति गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए पवन कल्याण ने 11 दिनों के उपवास का ऐलान किया है। जहां पवन कल्याण ने सनातन को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया, तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हिंदू आस्था के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा महापाप करने वालों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। ऐसे पापियों को फांसी होनी चाहिए। इसी के साथ ही अब पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प भी लिया है। इसी संकल्प के साथ धीरेन्द्र शास्त्री 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और सभी सनातनियों को एकजुट करेंगे। ये यात्रा अलग अलग स्थान से शुरू होकर अलग अलग हिंदू मंदिरों में जाकर संपन्न होगी। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि स्वयं तो इस यात्रा में शामिल हों ही साथ सनातन को जगाने का भी प्रयास करें। जिस तरह से हिंदू आस्था के साथ इतना बड़ा महापाप सामने आया है, अब समय है कि पूरा हिंदू समाज इसके लिए एकजुट हो। साथ ही पूरा हिंदू समाज अब ऐसी मानसिकता वाले लोगों को सबक सिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी मुद्दे पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इसके साथ एक एक्शन प्लान भी जाहिर किया है, क्योंकि केवल बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है, केवल कीबोर्ड वॉरियर बनने से कुछ होने वाला नहीं है। हम ऐसे कार्यक्रमों के ऊपर, ऐसे षड्यंत्रों के ऊपर, षड्यंत्र करने वाले जानते हैं कि हिंदू ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कुछ दिन चिल्लाएगा, ट्विटर पे ट्रेंड चलाएगा, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करेगा, अगला मुद्दा आएगा ये भूल जाएगा। ये हमेशा ना चले, इसलिए ऐसे अपराधी पर सजा हो, उसके लिए जैसे मैंने सर्वोच्च न्यायालय में लेटर पिटीशन दाखिल किया है, वैसे ही कई एक्टिविटी लोग करें, ऐसी अपील भी हमने की है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने इसको लेकर एक पद यात्रा के कार्यक्रम की घोषणा की है। क्या कहा उन्होंने और क्या है उनका प्रोग्राम,